लोगों को सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि स्टडी वाला चैनल है। जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे वो आप तक जल्दी पहुँचेगा और बेल आइकन दबाओगे तभी पहुँचेगा। खाली सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, बेल आइकन को दबाओ, जैसे ही पढ़ाई का स्टडी मटेरियल में डालूंगा आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, सीधा मूल मुद्दे की बात करूँगा। और एक बात याद रखेंगे कि सबसे पहले आप इसको क्या करें, नोट करें, पहला काम। और दूसरा काम क्या करें, आप सब्सक्राइब करें। और तीसरा काम क्या करें, आप रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही स्टडी का आधार होता है ना। तो आप इस पे बिल्कुल इस चीज़ पे काम करें बच्चों। देखिए, मूल मुद्दे की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ छत्तीसगढ़ के आर्थिक घटनाओं के बारे में, कुछ पहलू बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो 2022-23 में, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्या हुआ, कुल राजस्व प्राप्ति हुई, जिसके रिपोर्ट कब जारी हुआ, अप्रैल 2023 में आया। तो आर्थिक सर्वे में क्या होता है, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्या करता है, जैसे 2023 अभी चल रहा है तो वो क्या करेगा, एग्ज़ाम पीएससी 24 में लेगा, तो ये डाटा पूछेगा 2022-23 का, पूरे 2023 तक के एक साल का। 24 में एग्ज़ाम होगा, 2023 का एग्ज़ाम 24 में होगा, लेकिन डाटा जो आएगा 22 और 23 का, 1 अप्रैल से 31 मार्च का डाटा पूरा पूछा जाएगा, क्योंकि वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको समझो आप। कुल राजस्व प्राप्ति का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इसी को बताऊंगा, ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खाऊंगा, समझना है अब आपको बात को। कुल राजस्व प्राप्ति, टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना प्राप्त हुआ, कुल राजस्व प्राप्ति, इसको जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पास में विभिन्न प्रकार के रेवेन्यू को जनरेट करने का क्या है, साधन है, जिसमें खनिज है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है ना, एग्रीकल्चर फॉर्म्स हैं, या उसके अलावा कपड़े हैं, मछली पालन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, होटल हैं, सर्विसेज हैं, रोड हैं, नाली हैं, सब चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। विद्युत है, पानी है, टैंक है, सड़क, बिजली, हर प्रकार की चीज़ है, टेलीकम्युनिकेशन है। तो इन सब से क्या होता है, गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्ति होता है। तो छत्तीसगढ़ को 2022-23 का राजस्व प्राप्त कितना हुआ, जिसका रिपोर्ट अप्रैल 2023 में जारी हुआ। और आप लोगों को पता है कि मैं पूरा साल भर का करेंट को कवर करने वाला हूँ। कुल राजस्व प्राप्ति 12,941 करोड़ हुआ है। कितना हुआ, 12,941 करोड़, ये क्या है, टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। अब ये क्या हुआ, जो पिछले समय का राजस्व प्राप्ति हुआ था पूर्व में, उससे 636 करोड़ अधिक प्राप्त हुआ। पिछला, यहाँ पे मैं पूर्व लिख रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा। इससे पूर्व का जो राजस्व था उससे 636 करोड़ राजस्व इतना अधिक प्राप्त हुआ। अब पेपर कैसे आएगा, देखिए ये कब का आंकड़ा है, ये है 2022 और 23 का, जिसका रिपोर्ट कब जारी हुआ, इसका रिपोर्ट जारी हुआ अप्रैल 2023 में। इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और ये टोटल इस एक साल का राजस्व प्राप्त हुआ 12,941 करोड़। और पूर्व की अपेक्षा तो ये कौन सा होगा, 2021 और 2022 का ये डाटा। तो इस समय जो राजस्व प्राप्त हुआ था उसमें 636 करोड़ ज़्यादा हमको प्राप्त हुआ। मतलब पिछला आपको जानना है, 12,941 में 636 आप माइनस कर दो, ठीक है। तो आपसे आराम से कोई भी चीज़ आपका निकल जाएगा। बस आप ये जान के चलिए कि कोई भी चीज़ आप पढ़ो तो आप उसमें क्या करो, रिवीजन को आप करके चलो, है ना। तो जब आप रिवीजन करते हो तो उससे होता क्या है, चीज़ें याद हो जाती हैं। देखो आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि आपके इतना होशियार नहीं होना गणित में, है ना। 12,941 में आपको निकालना है 636 करोड़, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। 941 में 636 आप माइनस करेंगे, आपका देखो निकल गया 12,305। तो इसी चीज़ को आपको समझना है। तो ये जो आंकड़ा है, कभी भी गवर्नमेंट इसको पूछ सकती है, ठीक है। अगर सरकार, अगर आपको मान लो इस आंकड़े को गवर्नमेंट पूछ देती है, तो आप उस समय क्या जवाब दोगे। जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे जवाब दोगे, हैं। आपको पता रहेगा तभी तो बताओगे कि भैया ये आंकड़ा कब का है। मैंने क्या कहा, कुल राजस्व जो प्राप्ति हुई इसमें पूर्व से 636 करोड़ अधिक, ठीक। तो ये डाटा में इतना
अपन को घूमने का, मेहनत करने का मतलब का क्या चीज़ था? ये 2021-22 का डाटा एग्जाम में पीएससी ऐसा डायरेक्ट पूछा है, पिछले साल का कितना था और लेटेस्ट में 636 आपने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2022 और 23 का। ये दोनों डाटा आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फुल डाटा और इतना पिछले साल से अधिक आया, ये चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम इतना तो आप दिमाग में रख लो कि जो हमने पढ़ा है या जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उससे आपको हेल्प हो रहा है किसमें, एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये सबको आपको क्या करना है, नोट करके चलना है। तो चलिए आगे आपको लेके चलता हूँ। अब इसमें ये डाटा हुआ कि जो राजस्व प्राप्त हुआ उसमें सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे ज़्यादा खनिजों से राजस्व जो प्राप्त हुआ, सर्वाधिक खनिज राजस्व, उसमें कौन सा जिला टॉप में था? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि भैया जो राजस्व आया अपने पास में, खनिज राजस्व का क्या स्थिति था, जिसमें सर्वाधिक कौन से जिला, मतलब जिले के हिसाब से हमको देखेंगे तो पहले नंबर पे कौन सा था जिस खनिज में टॉप में रहा है। तो जब खनिज राजस्व की बात आती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजस्व 12,941 प्राप्त हुआ 2022-23 में, तो सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति कहाँ से हुई? दंतेवाड़ा से हुआ। दंतेवाड़ा एकलौता ऐसा जिला है जो खनिजों के मामले में सबसे ज़्यादा राजस्व अकेले दे दिया। अब ये कितना करोड़ कमा के दिया? 12,941 करोड़ में कितना करोड़ इसका हिस्सा है? तो 6,419 करोड़, 6,419 करोड़ ये खनिज राजस्व में दंतेवाड़ा ने अपना योगदान दिया। फिर दूसरे में सेकंड नंबर पे कौन है जो सबसे ज़्यादा खनिज में रेवेन्यू कमा के देता है? एक तो दंतेवाड़ा हो गया, ये भाई सरकारी डाटा है, मेरा डाटा नहीं। एक तो दंतेवाड़ा, दूसरे में कोरबा, दूसरे में कौन सा है? कोरबा है, और ये 2,361 करोड़ कमा के दिया। बस आप इसमें पहला डाटा को याद रखो, इस आंकड़े को। पूरे डाटा को तो मैं खुद आपको याद करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे डाटा आप याद करोगे 3 अलग अलग जिलों का तो आपसे गलती हो जाएगी। कम से कम ये जान लो कि जो खनिज राजस्व है उसमें टॉप में सबसे पहले नंबर पे प्रथम कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे दंतेवाड़ा है, फर्स्ट रैंक में खनिज की रेवेन्यू के मामले में। दूसरे नंबर एक कोरबा है। तीसरे में कौन सा है? तीसरे में रायगढ़ है। बस इतना जान लो। तो ये क्या हो गया? सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त जिला। अब ये देखना है कि हमने तो जान लिया सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ से हमको खनिज से पैसा मिला, तो दंतेवाड़ा से, दूसरा कोरबा, तीसरा रायगढ़, और दंतेवाड़ा में 6,419 करोड़ अपन ने कमाया। अब अपन को क्या देखना है बच्चों, इसको समझो कि ये जो खनिज है उसमें किसका योगदान कितना है। समझो आप बात को। इसमें आपको ये देखना है कि जो खनिज है बच्चों उसमें इसका योगदान कितने से कितना है। मान लीजिए हमने खनिज की बात की, अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे बच्चों? यहाँ पे बात करेंगे कि राजस्व प्राप्ति खनिजवार, लोहा में आगे है कि कोयला में आगे है कि चूना पत्थर में आगे है, किस में सबसे ज़्यादा पैसा छत्तीसगढ़ सरकार ने कमाया। तो राजस्व प्राप्ति को हम यहाँ पे किस हिसाब से देखेंगे? यहाँ पे हम लोग राजस्व प्राप्ति को देखेंगे खनिजवार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चालू करता हूँ, आपका खनिजवार बता देता हूँ, क्योंकि ये 100% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। तो आप ये बताइए, जैसे कि खनिज है, मान लीजिए आप एक काम करो, जैसे कि ये एक मैंने चार्ट बना दिया। मान लो ये राजस्व प्राप्ति के लिए मैंने चार्ट बना दिया। अब आपको इसमें यह देखना है, मैं ज़्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं, लेकिन चीज़ों को यहाँ पे आपको समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि इसको 3 भाग में अपन बांट दिए। मान लो अपन ने यहाँ पे एक भाग इसको दिया, एक भाग जो है हमने इसको दिया। इसमें देखो सबसे बड़ा भाग ये दिख रहा है ना। उसके बाद में आप देख लो सेकंड नंबर पे ये बड़ा है, मतलब ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। तो राजस्व प्राप्ति में आपको ये पता रहे कि किसका योगदान पहले नंबर पे है। क्या कोयला से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति होता है, या क्या लोहा से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति होता है, क्या चूना पत्थर से सबसे ज़्यादा होता है, क्या बॉक्साइट से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति हुआ है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
तो राजस्व प्राप्ति जब खनिज वार आप पढ़ेंगे तो आप बताओ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा राजस्व किससे मिला होगा। मैं बता रहा हूँ ना, यहीं पे आप लोग गलत कर दोगे। चलो पहले नंबर पे आप बताओ आप किसको डालोगे, यहाँ पे लोहा डालोगे कि कोयला डालोगे। जो खनिज है, लोहा है, कोयला है, बॉक्साइड है, चूना पत्थर है, उसमें छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस में मिला। तो 100% आपके दिमाग में क्या होगा, आपके दिमाग में आ ही जाएगा यार। आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे बच्चे हो। राजस्व प्राप्ति सबसे ज़्यादा किस में हुआ, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर कोयला से हुआ, यही बोलोगे ना। बेटा ये गलत है। इस बार राजस्व प्राप्ति सबसे ज़्यादा लोहा से रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को समझना है, तो पहले स्थान पर आपको लेना है लोहा, आयरन से, ठीक है, क्लियर। इसीलिए मेहनत करने में आप लोगों को आगे होना पड़ेगा। अब कितना करोड़ मिला लोहा से, 36 करोड़। अब इसको पूरा डाटा अगर आपको देखना है तो पूरा देखना है तो 3607 करोड़, ठीक है, 3607 करोड़ ये पूरा डाटा है जो लोहा से क्या हुआ, रेवेन्यू मिला है 3607, है ना। 3607 करोड़ का रेवेन्यू अकेले लोहा, मतलब देख लो, आप लोग कोयला बोल रहे थे, मन में सोच रहे थे ना, हुआ क्या, लोहा राजस्व प्राप्ति में। दूसरे नंबर पे आएगा कोयला, ये लोहा हो गया, ये कोयला हो गया। और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, बताओ, बॉक्साइड आएगा कि चूना पत्थर आएगा। तो चलो बताऊंगा, हड़बड़ाओ मत। दूसरे पे आ गया कोयला। कोयला से कितना रेवेन्यू आया, 3336 करोड़। ये क्या हो गया, दूसरे नंबर पे राजस्व देने वाला हो गया कोयला। जरूर क्वेश्चन आएगा पीएससी व्यापम में, याद रखेंगे। राज्य के मेंस में हर चीज़ में ये क्वेश्चन, क्योंकि खनिज से ही सब चीज़ें हो रही है सबसे ज़्यादा। इसी से तो पूरा सबको पेमेंट देना, सबको पूरा कल्याणकारी योजनाओं को चलाना, रोड बनाना, सब यही सबसे हो रहा है भाई। तीसरे में बताइए चूना पत्थर से होगा कि बॉक्साइट से होगा, तो तीसरा स्थान पे चूना पत्थर आएगा। और चूना पत्थर 392 करोड़ का रेवेन्यू चूना पत्थर से मिला है। ठीक है, तीसरा ये क्या हो गया आपका, चूना पत्थर हो गया। ये 392 करोड़ से प्रॉफिट हुआ है। और चौथे में आपका बॉक्साइट आएगा ना। बॉक्साइट, इसको आप लोग चूना पत्थर की जगह घुसाने वाले थे, ठीक है। बॉक्साइट से कितना रेवेन्यू आया, बॉक्साइट से 31 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। तो इसमें ज़्यादा नहीं, ये और ये आप याद करो। क्यों, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको क्या करेगा, फंसा देगा, ठीक है। इतना करो। अब इसके सेगमेंट के ऊपर जब मैं आपको लेके चलता हूँ तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये अप्रैल 2023 में जारी हुआ। और इसको जारी किसने किया, तो टाटा ग्रुप ने किया था इसको, टाटा ग्रुप ने, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, तो इसको टाटा ग्रुप ने जब जारी किया तो इसमें आपको ये देखना है कि ये टाटा ट्रस्ट ने जब इसको जारी किया तो पहले स्थान पे किस राज्य को दिया और छत्तीसगढ़ को कौन सा रैंक दिया। तो फर्स्ट में आपका कर्नाटक आया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। छत्तीसगढ़ का रैंक आया 9th, ठीक है। तो ये बातें आप लोग जान लो। अब हुआ क्या, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका एक सर्वे किया गया, तो उसके गुणवत्ता क्वालिटी पे सर्वे किया गया। इंडिया के जितने भी हॉस्पिटल हैं तो उन सारे हॉस्पिटल के क्वालिटी पे क्या हुआ, एक सर्वे हुआ, जिसमें जब सर्वे हुआ तो राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र बांटा गया। जब सर्वे हुआ तो इसमें देखा गया कि टारगेट किसको किया गया, हॉस्पिटल्स को। हॉस्पिटल्स पे ही ये चीज़ें, सब चीज़ें मतलब एक डाटा के रूप में सामने आया। इसमें हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ के कुछ अस्पतालों को भी राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र बांटा गया। और ये कब की बात है, तो ये 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल 2023
2023 की बात है, ये घोषणा हुआ। तो छत्तीसगढ़ के 3 अस्पताल को, 3 हॉस्पिटल को शामिल किया गया इसमें राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र में। ठीक, अब इसमें पूछा जाएगा कि वो जो 3 शामिल हुआ वो कौन कौन सा था। तो तीनों सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और उसको राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला। और कब मिला? 1 अप्रैल 2023 को। तो देखिए, एक है सरगुजा में, एक है महासमुंद में, एक है कोरबा में। ठीक, लेकिन तीनों के नाम को आपको जानना पड़ेगा। पहला जो अस्पताल था वो कौन सा था? पहला हॉस्पिटल था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर। इसे राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला, जो कि किस में आता है? तो ये सीतापुर आता है, सरगुजा जिला में। दूसरा जो था वो महासमुंद का था, और महासमुंद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौन सा था? कोमाखान। क्या था? कोमाखान। पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये आपके दिमाग को बहुत ही बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनली डेवलप कर देता है। ऐसा विकास करता है आपकी बुद्धि का कि आप इसके बारे में डाटा पा जाते हो, किसी से चर्चा करने में सक्षम होते हो, आपकी वाणी में निखार आता है और आप बोलने में झिझकते नहीं हो। अगर ज्ञान नहीं है तो अज्ञान व्यक्ति कैसे अज्ञानता के साथ बात करेगा? इसीलिए पढ़ते रहें, कनेक्ट रहें, बी इन टच। कोमाखान कहाँ आता है? तो ये महासमुंद जिलों में आता है। जैसे पूरे इंडिया में अस्पतालों का जब रैंकिंग किया गया तो राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र में इसको भी शामिल किया गया। और एक आता है कोरबा जिले का अस्पताल। ठीक है, कोरबा जिले का ये जो अस्पताल है ये क्या है? गोपालपुर का शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो ये जगह क्या नाम है? तो ACCL के पीछे है ना, गोपालपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र है ना, ये वाला। और कोमाखान, खैर वो या उस मत देखो। 3 अस्पताल को मान्यता, मतलब राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र या नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटलिटी में ये मिला है। तो इतनी बातें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। अब ये देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया वीडियो का, 17 मिनट हो चुका है। ठीक है, अगले की क्लास में, आगे की क्लास में हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। बस बेटा सब्सक्राइब जरूर करें।